शिव कथा कहती है कि ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली, और ये मानव का शरीर मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, और यदि प्रभु कृपा से मिल गई और उसमें भी प्रयागराज की ये पवित्र धरा पर आप और हम 7 दिन तक भगवान शंकर की चर्चा, शिव चर्चा करते रहे, तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर के आप और हम पूर्व में कोई रिश्तेदार जरूर रहे होंगे जो शिव ने कृपा करके यहाँ कथा कर सके। लाखों की संख्या में आप सब इस प्रागण्य में बैठकर कथा सुन रहे हैं। पूरी रात आप लोगों ने कथा की शिवरात्रि महोत्सव मनाया। और हमने पहले भी कथा में कहा है कि दुख सबके जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में नहीं आएगा, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सबकी जिंदगी में दुख है। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफें हैं, कष्ट है। बस यह है कि किसी के जीवन में थोड़ा है, किसी के जीवन में ज्यादा है। एलईडियां चालू करवाइए, एलईडियां, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। किसी के जीवन में कम है और किसी के जीवन में ज्यादा है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जिसकी जिंदगी में किसी के जीवन में कम है, किसी के जीवन में ज्यादा है, पर यदि थोड़ा ज्यादा जीवन में अगर दुख सामने आ भी जाए तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये समझना कि मेरे शंकर भगवान, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ी कृपा करने वाले होंगे, इसलिए आपको इस दुख से सामना करना पड़ रहा है। सोने को बहुत तपाएंगे तब उसमें निखार आएगा। हम बहुत बड़े संत या साधु नहीं हैं, आप और हम बहुत बड़े तपस्वी नहीं हैं। ना हम बहुत बड़े संत हैं, ना आप बहुत बड़े संत हो, ना आप बहुत बड़े तपस्वी हो, ना हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, ना आप बहुत बड़े साधक हो, ना हम बहुत बड़े साधक हैं। तो फिर हम परमात्मा के होंगे कैसे? तुमरुका जी जब भ्रमण करते करते मृत्युलोक में घूमते घूमते तुमरुका जी जा रहे थे और उनको देखकर स्वयं धर्मराज 2 क्षण के लिए रुके
और धर्मराज ने तुमरुका जी को देखा तो तुमरुका जी रुके, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वृक्षों की पत्तियां तोड़ी, पत्तियां तोड़कर वृक्ष की पत्तियों को देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे थे। देवादिदेव महादेव पर वृक्ष की पत्तियों को, फूल को, पुष्प को, पंखड़ी को भगवान शंकर को चढ़ा रहे थे। धर्मराज की दृष्टि चली गई। आज कथा का 7वां दिन है, बहुत सावधानी से सुनना। पूरी रात आपने इस कथा का इंतजार करा है और बहुत दूर दूर से आप लोग आए। धर्मराज की दृष्टि तुमरुका जी पर गई और हमने पहले भी कहा है, भगवान शिव का एक ऐसा भक्त तुमरुका जी हैं जो शंकर के गुणगान में 24 घंटे लगे रहते हैं। 24 घंटे। आवाज भी खोलो उधर की, थोड़ा शब्दों की आवाज खोल दीजिए। तुमरुका जी एक ऐसे भगवान शंकर के भक्त हैं जो 24 घंटे भगवान की अविरल भक्ति में रमे हुए, भगवान के भजन में रमे हुए। शंकर भगवान का नाम जाप, शिव का स्मरण, शिव का भजन, शिव की भक्ति उनके मुख से निरंतर बहता है। और मान लो यदि वो शंकर भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं तो वो अपने कानों से शिव नाम सुनते रहते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बहन, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अगर शंकर की कथा नहीं पढ़ सकते, शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं कर सकते या शिव का शिवालय भी नहीं जा सकते तो 24 घंटे में से कम 5 मिनट निकालकर शिव महापुराण की कथा सुना जरूर करो। सुना करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां अंबा ने, शबरी मां अंबा ने कथा को सुना, मातंग बाबा के मुख से सुना कि राम का स्वरूप ये है। रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा था ना द्वारकाधीश को, तो उस पत्र में एक बात लिखकर भेजी थी कि मैं आपको देखी नहीं हूं आज तक, मैंने आज तक आपको देखा नहीं। रुक्मणी जी पत्र में लिखती हैं कि मैंने अपने गुरुओं के मुख से और बड़ों के मुख से सुना है कि कृष्ण ऐसे हैं जो ब्रज में निवास करते हैं और ब्रज में निवास करने के बाद वो भगवान कृष्ण जाकर मथुरा पहुंचे, मथुरा से वो द्वारका पहुंच गए और द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। वो द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। मैंने केवल सुना है, मैंने आपको देखा नहीं। आप किसी की बहुत बड़ाई करो, बहुत बड़ाई करो, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो अंदर एक ललकता होती है। एक बार उसको देखे तो सही कि वो कैसा है। ये इतनी सारी मेरी जो जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपको कहूंगा, आपने टीवी पर कथा सुनी, सुनकर आपके अंदर शंकर के मंदिर जाने की ललकता जागी, एक लोटा जल चढ़ाने की ललकता जागी और फिर ललकता जागी कि एक बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर तो देखूं कि बाबा देता क्या। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आखिर शिव देता क्या, शंकर प्रदान क्या करता है? क्या इस पंडाल के अंदर
क्या है? आप जितने कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए यहां बैठे हुए हो, उससे आधे कल की कथा सुनने के लिए सिरसा हरियाणा पहुंच चुके हैं। आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या? शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में, शंकर भगवान के इस पंडाल में ऐसा होता क्या है? शिव कथा तो वही है जो गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखकर यह दी है, और वही वाचन हम भी करते हैं, और उसी का स्मरण आप और हम कर रहे हैं। पर जब सामूहिक रूप से एक साथ पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हैं, जब आप और हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, जब आप और हम षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब हम उस मंत्र का स्मरण करते हैं और इतने लोगों के मुख से जब एक साथ निकलता है, तो जैसे सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि हमारा कृष्ण हमको छोड़कर द्रौपदी के लिए भागकर चले जाता है? द्रौपदी से भगवान कृष्ण का संबंध क्या है? क्या संबंध है द्रौपदी का भगवान कृष्ण से, जो भगवान कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास चले जाते हैं? रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी उनकी बहन है, प्रेम का संबंध है, स्नेह का संबंध है। हाथ कट गया था, द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर उस हाथ पर लपेटा था, और मेरे भगवान कृष्ण ने वो चीर लाकर मेरे हाथ में दे दिया था। रुक्मणी, ये चीर लीजिए, इस चीर का एक एक धागा निकाल कर गिनना कि इसमें धागे कितने। रुक्मणी जी सत्यभामा जी से कहती हैं कि मैंने उस चीर का एक एक धागा निकाला, छोटा सा चीर था, उसका एक एक धागा निकाल कर मैंने गिना तो उसमें 9,999 धागे थे। जो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था उसमें 9,999 धागे थे। तो द्वारकाधीश कह दिए थे ये मेरी बहन है, इसने मुझे हाथ में जो चीर बांधा है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये 9,999 धागे चुका कर आऊंगा। और जब दुशासन ने चीर खींचा तो वो 9,999 वस्त्र। सत्यभामा जी कहती है रुक्मणी से कृष्ण भगवान का संबंध क्या? तो कब बहन है? बहन है तो जरा मैं भी तो समझ के आऊं कि आधा चावल का दाना खाने के लिए बुला लेती है। याद करा और द्वारकाधीश दौड़ पड़ते हैं, ऐसा भी बहन भाई का संबंध क्या? जरा मैं जाकर देखूंगा। सत्यभामा जी चली गई, रुक्मणी जी चली गई। भगवान द्वारकाधीश जा रहे थे तो कहा हम भी आपके साथ द्रौपदी के घर चलेंगे। भगवान ने कहा चलो। भगवान द्रौपदी के घर पर सत्यभामा रुक्मणी को ले गए। द्रौपदी अपने बाल को संवार रही थी, तब उसी समय पर भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्यों बाल संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, ये बाल संवारेंगे, इनको संवारने दो। सत्यभामा जी बोली आज बाल मैं संवारूंगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा आज इस द्रौपदी को बार बार कृष्ण को बुलाती है ना, ऐसा मजा चका कर जाऊंगी कि दूसरी बार कृष्ण को नहीं बुलाई। और सत्यभामा जी द्रौपदी जी के बाल को संवारते संवारते एक बाल जम के खींचा तोड़ने के लिए। द्रौपदी का जैसे ही बाल टूटा, टूटते से ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण।
फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, दौड़कर रुक्मणी जी के पास गई, समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का बाल तोड़ती हूं तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज आती है। रुक्मणी जी बोली मुझको भी नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा है। तब भगवान कृष्ण सामने आकर कहते हैं सत्यभामा जी मैं बताता हूं कि रुक्मणी के बाल में से हे कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी तुम कह रही हो, सत्यभामा जी तुम कह रही हो कि मैं इस द्रौपदी के लिए दौड़ कर क्यों आता हूं, उसका एक कारण है, यह मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। पूरे मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। यह मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि दिन में 24 घंटे में एक बार 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेना, पर संसार का कोई मनुष्य मेरा नाम 3.5 करोड़ बार नहीं लेता। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। 3.5 करोड़ बार नाम लेती है, इसलिए उसके बाल को तुम खींच रही हो तो एक एक रोम में से कृष्ण की आवाज आ रही है, कृष्ण का नाम निकल रहा है। इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए आता हूं, इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए आता हूं। भगवान शंकर की कथा कहती है 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। हो सकता है प्रयागराज में ऐसे संत हो जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम ले लेते हो, तो उनको मेरा प्रणाम, मैं दंडवत करता हूं। और आप में भी कोई हो 3.5 करोड़ बार जो एक दिन में नाम ले लेता हो भगवान का, तो आपको भी दंडवत प्रणाम है। पर हम और आप 3.5 करोड़ बार घर में रहते हुए भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए शिव पुराण कहती है कि कथा के मंडप में जाकर बैठ जाओ, जब एक साथ इतने सारे शिव भक्त भगवान का नाम लेंगे, उच्चारण करेंगे, वो शब्द आपस में टकरा कर टूटेगा, करोड़ों उसके शंख हो जाएंगे और वो करोड़ों की संख्या में हमारे रोम रोम में समा जाएंगे, तो हमें 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने का पुण्य फल कथा के पंडाल में प्राप्त हो जाए। जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार नाम लेती है और 3.5 करोड़ बार नाम लेने पर भगवान कृष्ण दौड़ कर आते हैं, इसलिए जो पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करता है उसका काम सफल क्यों होता है? क्योंकि वो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है और भगवान को पुकार। शिव के आश्रित होकर रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा भगवान कृष्ण के कह दिया, मैं आपको नहीं देखी हूं पर मैंने सुना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे प्रसंग को सुनो। रुक्मणी जी ने केवल भगवान के प्रसंग को सुना था। रुक्मणी जी ने मन से भगवान कृष्ण को पति मान लिया, भगवान कृष्ण को पति, मानसिक विवाह कर लिया, दिल का विवाह कर लिया, हृदय का विवाह कर लिया। पर एक निवेदन, रुक्मणी जी ने किसी साधारण मनुष्य से दिल नहीं लगाया था, रुक्मणी जी ने वो द्वारका नाथ भगवान कृष्ण से दिल लगाया था। आज के पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में, स्कूल में जाने लगते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं और उनको कोई अच्छा लगने लगता है तो वो प्रेम की चिंता करने लगते हैं, प्यार की चिंता करने लगते हैं। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से है, प्रेम और प्यार की चिंता ना करते हुए अपनी एजुकेशन और अपने करियर की चिंता होना चाहिए। इतनी पढ़ाई करो, इतना विद्या अध्ययन करो
एग्जाम का यदि टाइम आए, कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो अपने परिश्रम को कम मत होने दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाए। जब आप पैदल पैदल चलकर ट्रैफिक के जाम में फंसने के बाद भी अगर पैदल पैदल चलकर अपनी मंजिल तक, महापुराण तक और त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हो तो आप अपनी लगन से बहुत उन्नति कर सकते हो। अपनी मेहनत में कमी मत आने दो, अपने परिश्रम में कमी मत आने दो, अपनी लगन में कमी मत आने दो। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरी जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एग्जाम का जब टाइम आए, आपकी बेटियां पढ़ाई कर रही हो, आपके बेटे पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम के टाइम पर घर के लोगों से निवेदन है वो अपने बच्चों को ये मत कहना 10th चल रही है, फेल हो गया तो मैं तुझे बता दूंगी, नंबर कम आए तो मैं ये कर दूंगी। नहीं, आप अपने बच्चों का विल पावर मजबूत कर कर कहो मुझे गर्व है कि तू अच्छे नंबर लेकर आएगा और उत्तीर्ण कर कर बता। मुझे गर्व है तू अच्छा नंबर लेकर आएगा और तू आगे बढ़कर बताएगा। अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करो। आप और हम लगे रहते हैं, ये हो गया तो तुझे सोच लेना, मैं तुझे गधा चराने भेज दूंगी, ना ये करने भेज दूंगी, ना जंगल में छोड़ आऊंगी, ना ये कर लूंगी। ना ना ना, अपने बच्चों को कहो कि मुझे विश्वास है कि तू 12th, तू 10th, तू एजुकेशन, तू जो भी कोर्स कर रही है, कर रहा है, वो सब तेरी सफलता की सीढ़ी है, तेरी सफलता की सीढ़ी। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का चरित्र कहता है। जिस समय पर तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जा रहे थे, जिस समय तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय पहुंच रहे थे, तारकासुर को मारने के लिए जब षडानंद कार्तिकेय जाते हैं, तब उन्होंने अपनी माता पार्वती जी को नमन किया। मां, मैं षडानंद कार्तिकेय को मारने के लिए जा रहा हूं। तुरंत माता पार्वती जी ने रोक दिया, सुनो कार्तिकेय रुको, स्कंद रुक। जैसे ही कार्तिकेय ने कहा मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, रोक दिया मां ने, रुको। कितनी सुंदर बात एक मां कहती है, माता पार्वती कहती है रुक, थोड़ा रुक जा, रुक, थोड़ा रुक जा। हाँ मां, क्या बात है? दुनिया की सारी मां इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हो। माता पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर को मारने के लिए कौन जा रहा है? कार्तिक कहते हैं मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं। पार्वती जी कहती हैं अब तो तारकासुर मर नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर मैं शब्द आ गया। शब्द में नहीं आना चाहिए कि तुम मार रहे हो, शब्द ये आना चाहिए कि शिव की कृपा से तारकासुर मर रहा है। जहां मेरा संबोधन आ गया, जहां मैं संबोधन आ गया, जहां मैं आ गया, वहां सब कुछ समाप्त हो, सब कुछ समाप्त। जब मंदोदरी रावण को समझाती थी तो रावण बहुत चिल्ला कर कहता था तू मुझे जानती नहीं है, मैं लंका का राजा रावण, मैं लंकाधिपति रावण। और कितना सुंदर मां कौशल्या जी ने पूछा था राम जी से, मेरे लाल तूने रावण को मार दिया? राम जी कहते नहीं मैया, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। रावण जो मेरा मेरा करता था, अभिमान के शब्द कहता था, अहंकार के शब्द कहता था, वो रावण खुद अपने आप में।
ये हमारी भ्रांति है कि हमारे घर को हम चला रहे हैं, दुकान को हम चला रहे हैं, परिवार को हम चला रहे हैं, कुटुंब को हम चला रहे हैं। ये सब हमारी भ्रांति। आप जितना अच्छा सोचना चालू करोगे, जितना श्रेष्ठ सोचना चालू करोगे, जितना निर्मलता का भाव अपने भीतर प्रकट करोगे, उतना उतना परमात्मा नजदीक आते चले जाएगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने मन को साफ कर लीजिए। किसी के प्रति गलत बोलना नहीं, किसी के प्रति गलत सोचना नहीं, और किसी के प्रति गलत विचार लाना। हम गलत विचार लेकर आते हैं तो हमारा जीवन भी गलत होते चले जाते। आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, उतना वो बीमारी के बारे में सोच सोच के दुखी है। वो बीमारी से ज्यादा दुखी नहीं है। बीमारी के बारे में जरा सा घुटने में दर्द हुआ, एक बार डॉक्टर को दिखाया, 2 बार डॉक्टर को दिखाया, तीसरे बार मन में आ गया मुझे तो लगता है मेरा घुटना बेकार हो गया, मेरा घुटना ने काम करना बंद कर दिया, मेरे घुटने को बदलना पड़ेगा, मेरे घुटने में ऐसा हो गया। वो बीमारी के बारे में सोच रहा है, वो बीमारी के बारे में विचार कर रहा है, वो बीमारी के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। सोचे चलो, जरा सा शरीर में गठान हो गई, जरा से शरीर में गांठ हो गई, वो सोचते चले जा रहा है, विचार करते चले जा रहा है। शरीर में गांठ हो गई, चेस्ट में गांठ हो गई, पेट में गांठ हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, ऐसा लग रहा है कि ये गांठ कहीं दूसरी ना निकल जाए। गांठ का जांच कराऊंगी, जाऊंगी, दिखाओ डॉक्टर को, दवाई खाओ डॉक्टर की। हम पहले भी कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, हम पहले भी कहें कि डॉक्टर शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, जांच कराओ, पर निवेदन इतना सा है, उस बीमारी के अगर गठान हुई है तो बहुत गलत मत सोचो कि ये बीमारी ना जाने कौन सी होगी, कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो गया, कहीं बड़ा रोग तो नहीं हो गया। आज का व्यक्ति जितना बीमारी से दुखी नहीं है, उतना बीमारी के बारे में गलत गलत सोच के दुखी। अगर अच्छी सोच रख रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। चाहे फिर कोई नींबू पटक दे, चाहे फिर कोई मिर्ची पटक दे, चाहे कोई फिर तंत्र कर दे, फिर चाहे कोई मंत्र कर दे, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर दिल साफ है तो नियत साफ है तो परमात्मा भी देता ही देता है। कितना सुंदर कहा, मन चंगा तो जम के बोलो जरा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और अगर मन चंगा नहीं तो बहुत सारा करोड़ों का धन हो और मन चंगा नहीं हो तो भी फिर व्यक्ति नंगा की नंगा ही है। क्या मतलब? मन चंगा है तो कठोते में गंगा, और धन, ऐश्वर्य, वैभव, बहुत कुछ है। हमने तीसरे दिन की कथा में आपको कहा था कि दाम, नाम और राम। दाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और नाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और यदि राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों तुम्हारे पास आते हैं। संपदा भी आएगी और ऐश्वर्य भी आएगा। आज दुनिया के लोगों ने परमात्मा को छोड़ दिया, आज दुनिया के लोगों ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, मां ने रोक लिया, रुक, रुक, षडानंद कार्तिकेय रुको, स्कंद रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, मैं मारने जा रहा हूं? यही तो भ्रम है दुनिया का। कई कई माताएं कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये मैं का जो संबोधन है ना, ये बहुत भारी संबोधन है। होता है, एक टीचर ने एक बच्चे से, स्टूडेंटों से स्कूल में प्रश्न किया, क्लास में
बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोल दिए, बैठ गए, पढ़ाने लगे। फिर टीचर ने कहा कि एक बात बताओ, मैं जब दिल्ली से प्रयाग चला था दिल्ली से जब मैं प्रयाग चला था तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। जब मैं दिल्ली से प्रयाग चला तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। तो अब मेरी उम्र कितनी होना चाहिए? अब ये कोई प्रश्न है? पर टीचर ने प्रश्न करा है, बच्चे बेचारे घबरा गए, अब क्या उत्तर दें, क्या बोलें। सब बच्चों से कहा बताओ मेरी उम्र कितनी है। एक बच्चा से खड़े होकर पूछा, बच्चे ने कहा गुरुजी ये कोई प्रश्न है क्या जिसकी हम बताएं कि तुम दिल्ली से प्रयाग चले थे तो तुम्हारी उम्र 22 साल की थी, या 50 साल के थे तो मेरी उम्र बताओ, या 60 साल के थे तो मेरी उम्र कितनी होगी। सारे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब एक बच्चे को फिर खड़ा करा, तू बता कि मैं दिल्ली से प्रयाग चला, मेरी उम्र इतने वर्ष है, तो अभी मेरी उम्र कितनी है? इतने में बच्चा बोला, गुरुजी अगर मैं सही में बता दूंगा तो। गुरुजी बोले बता, पूछा ही प्रश्न मैंने इसलिए। तो कहा गुरुजी तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है। गुरुजी ने कहा वाह, गुड बॉय, बहुत बढ़िया, इतना जोरदार बोला। पर तुझे कैसे मालूम कि मेरी उम्र 44 साल है? बच्चे ने कहा गुरुजी मेरे घर में मेरा एक भाई है 22 साल का, वो आधा पागल है। और तुम्हारी उम्र 44 साल है, तुम पूरे पागल हो। आपको ही, मेरे भाई की उम्र को मैंने दुगना कर दिया। ये कोई प्रश्न है? हम भी हमारे भ्रम में जी रहे हैं। माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, भाई कह देते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो कुछ भी नहीं हो। अगर मैं ना करूं तो कुछ ना हो, कुछ भी नहीं। करोड़ों करोड़ों लगभग कल तक का आंकड़ा था 51 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी का संगम का स्नान किया। अब 51 करोड़ भक्तों को कौन संभाल रहा था? अगर संभालने वाला कोई था, माना प्रशासन ने पूरी बहुत व्यवस्थाएं करी, पर सत्यता तो ये है कि इतने करोड़ों को आना जाना, खाना, रहना, कब आ रहे थे, कब जा रहे थे। अगर प्रयाग वाले एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो उनको लगेगा इसको बुलाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, निलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं गंगा महारानी कर रही थी और अपने हाथ। सामर्थ्यता नहीं किसी की, सामर्थ्यता नहीं। 51 करोड़ भक्तों को भोजन कराना, 51 करोड़ों की रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि दिन भर बैठकर गलतियां छांटते रहते हैं। बताओ इतनी सारी गंदगी हो गई। अरे गंदे आदमी, तू गंदगी देख ही क्यों रहा है? तू तो अच्छा देखना। बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, तो भी नीचे मांस का टुकड़ा देखता रहता है।
कई लोग संसार में ऐसे हैं बहुत ऊंचे औहदे पर बैठने के बाद भी गंदगियां ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढ पाते, अच्छा नहीं ढूंढ पाते। श्रेष्ठ ढूंढो, अच्छा ढूंढो। यहाँ पर एक माता बैठी है जो अपने परिवार के साथ में कथा सुनने के लिए जब पहले दिन वहां से चली थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत भीड़ थी। हमको जहां हम रुके हैं सतवा बाबा शिविर में, वहीं पर वो अपनी बात सुना रही थी। कहीं बैठी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी कि गुरुजी हम ट्रैफिक में फंस गए, इतना भीड़। परिवार वालों ने कहा कि कितना किलोमीटर बचा है, तो कहा कि 10 किलोमीटर बचा है पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों ने कहा एक काम करो माँ वापिस आ जाओ। हम और वो महिला बैठी होगी, हम लोग जब वापिस जाने का विचार करा तब हमने सोचा कि भोले बाबा, हम तो जब घर से चले थे तो 1 लोटा जल चढ़ा के चले थे कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग में सुनेंगे। कहीं बैठी होगी तो वो हाथ हिला सकती है कि 1 लोटा जल चढ़ाकर चले थे कि बाबा हमको कथा सुनने को मिलेगी और हम कथा सुनेंगे, पर हम तो वापिस जा रहे हैं। बैग लिया, वापिस जाने लगी। एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आकर कहता है तुम वो प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है वहां जाना है तुमको? कहाँ? सतुआ बाबा शिविर में। हाँ, तो कथा तो कल से चालू होगी। हाँ, चलो मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वो महिला बोली कि वो मोटरसाइकिल वाला तो इतना बता रहा था, वो इतना बता रहा था, हमारे पास तो पैसा भी इतना नहीं है, केवल 150 रुपये पड़े हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। उसने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, तू तो बैठ मेरी ऑटो में। ना जाने कौन सी गली गली में से वो ऑटो घुमा घुमा कर लाया और सीधे कोई ऑटो उस दिन अंदर नहीं आ रहा था, इसी पंडाल के बाहर मुझे छोड़ कर चले गया, 1 रुपया भी लेकर नहीं, 1 रुपया। और मैं प्रयागराज के बेटों को, प्रयागराज की बेटियों को धन्यवाद दूंगा। कई बेटे बेटियां प्रयागराज के ऐसे हैं जिन्होंने भले पूरे मेले में जो भी व्यापार करा हो, दुकान लगाई हो, कार्य करा हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ियां चलाई हो, पर कई प्रयागराज के बेटा बेटी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को फ्री में पंडाल तक छोड़ रहे हैं और पंडाल से उनके पंडाल तक छोड़ रहे हैं। उनको नमन है, 1 रुपया नहीं। ये सहजता का विषय, ये सरल। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, करने वाला तो शिव है। आप और हम तो माता पार्वती जी का ये शब्द अपने पुत्र के लिए, स्कंद के लिए, स्कंद ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा। तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान की वो आराधना करी है, तारकासुर ने वो वचन मांगा है। तारकासुर ने ये नहीं मांगा कि मैं शंकर भगवान से मरूं, तारकासुर ने मांगा कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शंकर को इतना प्रेम करता है तारकासुर। शिव जी को अकेला बैठा देखता है ना तो दिल दुखता है। इंद्र के संग इंद्राणी है, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, सारे देवताओं की धर्म पत्नियां उनके साथ है। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, अकेला अकेले देवाधिदेव महादेव है। तारकासुर की आंखों में जल भर जाता है कि मेरे महादेव अकेले रह गए। तारकासुर ने विचार कर लिया मरूंगा तो सही, पर शंकर भगवान को जोड़े से बिठा कर जाऊंगा तब मरूंगा, ऐसे कैसे मरता हूं।
और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग ले तारका। तारकासुर कहता है वर दीजिए, अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं नहीं, और कुछ वर मांग ले तो वर ऐसा दीजिए कि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर भले मर जाऊं। फिर भले प्राण छूट जाए। शिव से मांगा वर ऐसा दीजिए, वर मिला तारकासुर को कि वर है तेरे को शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरेगा। पार्वती जी कह रही हैं अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय को, ना ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर के दिल में शिव बसा है। महाकाल के भक्त पर अगर एक उंगली उठा, एक निगाह उठाकर कोई देख ले, महाकाल के भक्त पर कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो उसका जवाब भक्त नहीं देता, वो भस्म रमाने वाला स्वयं आकर देता। महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं देता, महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं दे पाता। महाकाल का भक्त अपशब्द कहने वाले अपशब्द कह देते हैं, ताना देने वाले ताना दे देते हैं, गाली देने वाले गाली दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, पर शंकर का भक्त मौन होकर आनंद के साथ शिव भक्ति में रमा रहता है। जवाब वो दे, कोई दूसरा क्यों जवाब देगा? जवाब वो दे। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ पत्नी जा रही हो, बाप के साथ बेटी जा रही हो, भाई के साथ बहन जा रही हो, जेठ के साथ बहू जा रही हो, मामा के साथ भांजी जा रही हो, ताऊ के साथ बेटी जा रही हो, और अगर रास्ते में चलते चलते कोई अपशब्द कह दे तो बहन जवाब देगी, बेटी जवाब देगी, बहू जवाब देगी, या उसके साथ में जो होगा उसका पति, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका मामा, जवाब कौन देगा? बेटी नहीं। जब आप शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचकर एक लोटा जल जब तुम चढ़ाते हो, सुबह के समय पर जाकर जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, उस समय से लेकर 24 घंटे हर पल हर घड़ी शंकर भगवान तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। अगर दुनिया की गलत दृष्टि पड़ती है तो जवाब स्वयं काल अधिपति महाकाल देता है। जवाब कोई दूसरा नहीं देता, जवाब देता है काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जब तारकासुर को मारने के लिए चले तो पार्वती जी ने कह दिया अब जाओ, अब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा नहीं है, अब चले। और तारकासुर को मारना, पर एक बात याद रखना, उसके हृदय में शिव बसता। जिसके दिल में शंकर है ना, जिसके हृदय में शंकर है ना, उसको कष्ट मत देना। शिव महापुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर की कभी निंदा मत करो, और शिव का कोई भक्त है ना, उसकी कभी निंदा मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित होता है, तकलीफ आती है। कोई जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जा रहा है और तुम उसको ताने पर ताने दे रहे हो, गाली पर गाली दे रहे हो, अपशब्द पर अपशब्द कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। और हमारा तो हमारी जीजियों से भी निवेदन है, देखो तुम्हारे घर के लोग अगर हाँ भरे ना तो तुम शिव पुराण में आया करो, और अगर घर के लोग मना कर देना कि शिव पुराण में मत जाओ तो मत जाओ। क्यों वो घर के लोग कहेंगे क्या सुनने चल दी, शंकर जी में ऐसा क्या है, तो वो शिव की निंदा ना हो, इसलिए हाथ जोड़ करके तो नहीं जा रही हूं, यही है।
कोई बात नहीं, टीवी पर सुन, मोबाइल पर सुन, पर शिव निंदा नहीं। घर के लोग कहते हाँ चल, कोई बात नहीं, चली जाओ, कथा सुनो, जाओ पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। अपने प्रयागराज की कथा तो आज 16 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख कल से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सिरसा हरियाणा में प्रारंभ हो जाएगी, तारा बाबा की कुटिया में। कह दे घर के लोग, सुनो, मन कर जाए। तारकासुर के हृदय में शिव बसता। षडानंद, बाण छोड़ना, शरीर में लगे, हृदय में ना लगे, ठीक है। तारकासुर ने सामने जो षडानंद कार्तिकेय जी थे ना, उनको देखा तो षडानंद कार्तिकेय को देखकर तारकासुर प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, मेरे शंकर का अंश है, स्वयं शिव का स्वरूप है, ये शिव का अंश है। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप है। प्रणाम किया, नमन किया। भाषा की परिभाषा करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाषा की परिभाषा करना सरल है, पर भावना की परिभाषा करना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। किसी के भाव को समझो, किसी के हृदय को समझो, किसी के दिल को समझना बड़ा कठिन है साहब। वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना पढ़ना कठिन है। किसी के दिल की वेदना तो पढ़ो। कहने वालों ने कहा कि वेद पढ़ो, मना नहीं, पढ़ो, पर वेदना भी पढ़ो कि किसी के दिल में कितनी चोट है, कितना गम है उसके अंदर, कितना दुख है उसके अंदर, कितना दर्द है उसके अंदर। ये इतनी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने के लिए धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, कड़कती हुई धूप में सिर पर कपड़ा डाल डाल कर बैठे हो ना, साधारण नहीं हो भाई। कोई ना कोई अपने दिल में थोड़ी ना थोड़ी वेदना होगी ना, तो शंकर से कहने के लिए आए हो कि बाबा मेरे दुख को काट देना, मेरे तकलीफों को मिटा देना, गंगा मैया मेरे कष्ट मिटा देना। कोई वेदना, कोई वेदना। वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना को पढ़ना कठिन है। हृदय को जानना, भाषा की परिभाषा करना सरल हो सकता है, पर वेदना की परिभाषा करना कठिन है। अब उसके भीतर के दर्द को कौन जाने? कौन? इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं से निवेदन है कि शंकर के मंदिर में जाना ना तो व्यर्थ की चर्चाएं ना कर कर, जैसे शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आप इतना बड़ा प्रयाग का मेला होने पर, इतना लाखों में भीड़ होने पर भी आपके इस पंडाल के अंदर आप एकदम मौन होकर बैठते हो शांति से। शायद दुनिया का पहला कोई पंडाल होगा इस मेले का जिसमें इतने साइलेंट से बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण। कई लोगों को तो आश्चर्य लगता होगा कि इतने लाखों में जनता और उसके बाद भी मुख से आवाज नहीं है, एकदम चुप, धूप पड़ रही है, बैठे हैं और कथा का रसतत्व सुन रहे हैं, ये क्या है?